बड़े आतंकी हमले से बाल बाल बचा है इजराइल। कार बम से तेल अवीव में हमले की साजिश थी। तेल अवीव में ऊंची इमारत को उड़ाने की साजिश थी। इजरायली खुफिया एजेंसी ने हमले को नाकाम कर दिया। एक बार फिर से आप देखिए कैसे जो सीक्रेट एजेंसी है इजराइल की वो एक्शन में आती है और इस हमले को नाकाम किया गया। साजिश में शामिल 5 इजरायली नागरिक गिरफ्तार किए गए। साजिश में 5 इजरायली नागरिक ही से जिम्मेदार बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का बॉर्डर इलाकों पर लगातार इस वक्त हमला देखने को मिल रहा है। इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला भी हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है अभी तक जो हम देख पा रहे थे, इससे पहले जो एयर स्ट्राइक है, हवाई हमले, वो कमोबेश इजराइल के लिए ज्यादा आसान रहे टारगेट्स को तबाह करने में। लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो मजबूत हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर इजरायली फोर्स युद्ध लड़ रही है, वहां पर सामना किया जा रहा है हिजबुल्लाह का। ऐसे में जो नुकसान है वो आईडीएफ को भी उठाना पड़ रहा है। और उसी ग्राउंड ऑपरेशन की एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। तो इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रही, लेकिन उसे हिजबुल्लाह की तरह ही जबरदस्त चुनौती मिल रही। हिजबुल्लाह लगातार उसके सामने बड़े चैलेंजेस सामने रख रहा है। 11 दिन की अगर बात की जाए तो इजरायली सेना लेबनान में सिर्फ 2.5 किलोमीटर अंदर ही दाखिल हो पाई। आप समझिए, आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच 3 मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है और इससे जुड़ी पूरी जानकारी। इजराइल का बदला 3 तरफ से हमला हो रहा है। लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक इस वक्त युद्ध चल रहा है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग चल रही है। हिजबुल्लाह ने अपनाई है पलटवार की रणनीति। आईडीएफ को कदम कदम पर हिजबुल्लाह की इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कहां कहां पर यह सब हो रहा है। मैप भी इस वक्त आपके सामने, नकोहा, जुबैल, ताइबे, ये वो इलाके हैं दक्षिणी लेबनान के जहां पर आमने सामने का युद्ध, आमने सामने की जंग आईडीएफ और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच में हो रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल की सेना को दक्षिणी लेबनान में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के पहाड़ी और घने इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है। इन इलाकों में गुरिल्ला युद्ध लड़ना आसान होता है हिजबुल्लाह के लिए। आईडीएफ के खिलाफ छिपकर विरोधी सेना पर बड़ा हमला किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के पास अत्याधुनिक मिसाइल और रॉकेट सिस्टम है जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को स्थानीय लोगों का समर्थन भी हासिल है जो लगातार एक ढाल की तरह हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है कि वो लेबनान में सैन्य कार्रवाई में संयम भी दिखाए। ये दबाव संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की ओर से, आपको याद होगा कुछ ऐसे ही दबाव गाजा युद्ध के दौरान भी देखने को मिला था, ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इजराइल की सेना को सावधानी पूर्वक अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है और आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी है, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा है अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना का विमान लेबनान के तट पर सक्रिय है। ब्रिटेन की वायुसेना भी खुफिया जानकारी जुटाने में मदद कर रही है। तो आप देखिए अमेरिका जो लगातार सपोर्ट कर रहा है और इसके अलावा एक और नेटो कंट्री ब्रिटेन भी इस वक्त जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये दोनों किस तरह से सीक्रेट इंफॉर्मेशन, खुफिया जानकारी इकट्ठा करके इजराइल को दे रहे हैं और इसी खुफिया जानकारी का ही परिणाम है। इससे पहले भी जो सटीक जानकारियां मिली है अभी तक, जो कामयाबी इजराइल की तरफ से हासिल की गई है। अब आपको बताते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के कौन कौन से विमान खुफिया जानकारी जुटाने में लगे हैं। अमेरिकी वायुसेना का बोइंग A3B सेंट्री विमान लेबनान तट के करीब सक्रिय है। इसे हवाई युद्ध क्षेत्र में नजर रखने, खुफिया जानकारी जुटाने और लड़ाकू विमानों को निर्देशित करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके अलावा P3I की बात करें तो P3I एरीज अमेरिकी नौसेना का विमान है। इसे समुद्री निगरानी, पनडुब्बी युद्ध और समुद्री खोज और बचाव मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन के शैडो R1 को निगरानी, टोही और खुफिया मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और यही लगातार इजराइल की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के संभावित हमले से किस तरह से ईरान डर गया, ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल कभी भी हमला बोल सकता है ईरान के खिलाफ और इससे पहले ही खौफ है ईरान के अंदर। ईरान को एटमी प्लांट पर हमले का डर सता रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों के संपर्क में इस वक्त ईरान है। इजराइल के संभावित हमले पर जानकारी ली जा रही है। इजराइल को अमेरिका रोके, ये ईरान लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों को भी
अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल के खिलाफ। बल्कि कोशिश ये है कि इजराइल को अमेरिका किसी तरह से रोके ताकि जो उसके परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु जो एस्टैब्लिशमेंट्स है, वो बचे रह जाए, उस पर किसी तरह का हमला ना करे इजराइल।